बेसिक नॉलेज क्लासेस में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर से लेकर आया हूँ चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है मानव व्यक्तित्व परिणाम है। मानव व्यक्तित्व परिणाम है ऑप्शन ए केवल आनुवंशिकता का, ऑप्शन बी पालन पोषण और शिक्षा का, ऑप्शन सी आनुवंशिकता और वातावरण की अंतः क्रिया का, ऑप्शन डी केवल वातावरण का। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब है ऑप्शन सी आनुवंशिकता और वातावरण की अंतः क्रिया का। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि ऑप्शन ए बच्चे को अनुशासित करने की ज़रूरत है, ऑप्शन बी संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, ऑप्शन सी बच्चा बुद्धिमान नहीं है, ऑप्शन डी बच्चों में सीखने की योग्यता नहीं है। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब है ऑप्शन बी संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है ऑप्शन ए सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, ऑप्शन बी अपने सामाजिक मानदंड बनाना, ऑप्शन सी समाज में बड़ों का सम्मान करना, ऑप्शन डी सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब है ऑप्शन डी सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। ऑप्शन ए विकास की सभी क्रियाएं हैं अंततः संबंधित नहीं हैं। विकास की सभी क्रियाएं अंततः संबंधित नहीं है। ऑप्शन बी सभी का विकास दर समान नहीं है। ऑप्शन सी विकास हमेशा रेखीय होता है। ऑप्शन डी यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब क्या है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब है ऑप्शन बी सभी का विकास दर समान नहीं होता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है। ऑप्शन ए शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक, ऑप्शन बी शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, ऑप्शन सी संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन डी मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब है ऑप्शन डी मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा किस कारण रोता है। जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा किस कारण रोता है। ऑप्शन ए वियोग दुश्चिंता, ऑप्शन बी सामाजिक दुश्चिंता,
ऑप्शन सी संवेगात्मक दुश्चिंता, ऑप्शन डी अजनबी दुश्चिंता। तो बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब है ऑप्शन सी संवेगात्मक दुश्चिंता। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? ऑप्शन ए लिखना, ऑप्शन बी चढ़ना, ऑप्शन सी फुदकना, ऑप्शन डी दौड़ना। तो बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब है ऑप्शन ए लिखना। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है किशोर ... का अनुभव कर सकता है। यानी किशोर खाली जगह है ... का अनुभव कर सकता है। किस चीज़ का अनुभव कर सकता है? देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव, ऑप्शन बी आत्मसिद्धि के भाव, ऑप्शन सी जीवन के बारे में परितृप्त, ऑप्शन डी दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। तो बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब है ऑप्शन डी दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी ऑप्शन ए स्वभाव के अंतर्मुखी होते हैं, ऑप्शन बी अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते, ऑप्शन सी अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, ऑप्शन डी शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। तो बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब है ऑप्शन सी अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? ऑप्शन ए बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने को कानूनन दंडनीय अपराध बनाया जाए, ऑप्शन बी विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों में बच्चों को लेकर आए, ऑप्शन सी बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपये देना, ऑप्शन डी आवासीय विद्यालय खोलना। तो बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब है ऑप्शन डी आवासीय विद्यालय खोलना। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। ऑप्शन ए पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना, ऑप्शन बी विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से उनका पालन करवाना, ऑप्शन सी संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना, ऑप्शन डी शिक्षक द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान। तो बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब है ऑप्शन डी शिक्षक द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए
कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? ऑप्शन ए मेरा परिवार, ऑप्शन बी मेरा प्रिय मित्र, ऑप्शन सी मेरा पड़ोस, ऑप्शन डी मेरा विद्यालय। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब है ऑप्शन ए मेरा परिवार। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय। सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय ऑप्शन ए पृथक्करण, ऑप्शन बी अभिभावकों की भागीदारी, ऑप्शन सी क्षमता संवर्धन, ऑप्शन डी संवेदनशील बनाना। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी पृथक्करण। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को ऑप्शन ए समूह गतिविधियों के दौरान समाज नीति के आधार पर उन्हें समूह बनाने की अनुमति देना चाहिए, ऑप्शन बी सकारात्मक अंत वाली कहानी सुनानी चाहिए, ऑप्शन सी सुबह प्रत्येक बच्चे को अभिवादन करना चाहिए, ऑप्शन डी विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करनी चाहिए। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब है ऑप्शन डी विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करनी चाहिए। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? ऑप्शन ए पियाजे, ऑप्शन बी वुडवर्थ, ऑप्शन सी वैलेंटाइन, ऑप्शन डी रॉस। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब है ऑप्शन बी वुडवर्थ। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा, ऑप्शन बी प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा, ऑप्शन सी स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है इसलिए शिक्षकों को उन्हें तुरंत नहीं सुधारना चाहिए, ऑप्शन डी यदि एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षा की व्यवस्था असफल है। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब है ऑप्शन डी यदि एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षा की व्यवस्था असफल है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है ऑप्शन ए छात्रों की प्रगति का आकलन, ऑप्शन बी कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, ऑप्शन सी कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, ऑप्शन डी ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब बताइए।
17 का सही जवाब है ऑप्शन डी, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं। कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं। ऑप्शन ए नियमित जीवन संवेगात्मक परिपक्वता। ऑप्शन बी आत्मविश्वास सहनशीलता। ऑप्शन सी बहुत विनीत स्वयं में सीमित। ऑप्शन डी वास्तविकता की स्वीकृति स्वमूल्यांकन की योग्यता। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब है ऑप्शन सी, बहुत विनीत स्वयं में सीमित। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के। स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के। ऑप्शन ए जन्म से 2 वर्ष तक। ऑप्शन बी 3 से 6 वर्ष तक। ऑप्शन सी 7 वर्ष से किशोरावस्था तक। ऑप्शन डी किशोरावस्था में। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब है ऑप्शन बी 3 से 6 वर्ष तक। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया गया है। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया गया है। ऑप्शन ए धनात्मक। ऑप्शन बी ऋणात्मक। ऑप्शन सी शून्य। ऑप्शन डी ये सभी। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब है ऑप्शन ए धनात्मक। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अब मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आ रहा हूँ। बेसिक नॉलेज क्लासेस में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर से लेकर आया हूँ चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है मानव व्यक्तित्व परिणाम है। मानव व्यक्तित्व परिणाम है। ऑप्शन ए केवल आनुवंशिकता का। ऑप्शन बी पालन पोषण और शिक्षा का। ऑप्शन सी आनुवंशिकता और वातावरण की अंतः क्रिया का। ऑप्शन डी केवल वातावरण का। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब है ऑप्शन सी आनुवंशिकता और वातावरण की अंतः क्रिया का। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि ऑप्शन ए बच्चे को अनुशासित करने की ज़रूरत है। ऑप्शन बी संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। ऑप्शन सी बच्चा बुद्धिमान नहीं है। ऑप्शन डी बच्चों में सीखने की योग्यता नहीं है। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब है ऑप्शन बी संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। ऑप्शन ए सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। ऑप्शन बी अपने सामाजिक मानदंड बनाना। ऑप्शन सी समाज में बड़ों का सम्मान करना। ऑप्शन डी सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब है ऑप्शन डी
सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। ऑप्शन ए, विकास की सभी क्रियाएं हैं अंततः संबंधित नहीं हैं। विकास की सभी क्रियाएं अंततः संबंधित नहीं है। ऑप्शन बी, सभी का विकास दर समान नहीं है। ऑप्शन सी, विकास हमेशा रेखीय होता है। ऑप्शन डी, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब क्या है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब है ऑप्शन बी, सभी का विकास दर समान नहीं होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है। ऑप्शन ए, शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। ऑप्शन बी, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। ऑप्शन सी, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक। ऑप्शन डी, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब है ऑप्शन डी, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा किस कारण रोता है। जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा किस कारण रोता है। ऑप्शन ए, वियोग दुश्चिंता। ऑप्शन बी, सामाजिक दुश्चिंता। ऑप्शन सी, संवेगात्मक दुश्चिंता। ऑप्शन डी, अजनबी दुश्चिंता। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब है ऑप्शन सी, संवेगात्मक दुश्चिंता। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। ऑप्शन ए, लिखना। ऑप्शन बी, चढ़ना। ऑप्शन सी, फुदकना। ऑप्शन डी, दौड़ना। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब है ऑप्शन ए, लिखना। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है किशोर ... का अनुभव कर सकता है। यानी किशोर खाली जगह है ... का अनुभव कर सकता है। किस चीज़ का अनुभव कर सकता है। देखिए दोस्तों ऑप्शन ए, बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव। ऑप्शन बी, आत्मसिद्धि के भाव। ऑप्शन सी, जीवन के बारे में परितृप्त। ऑप्शन डी, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब है ऑप्शन डी, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी ऑप्शन ए, स्वभाव के अंतर्मुखी होते हैं। ऑप्शन बी, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते। ऑप्शन सी, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। ऑप्शन डी, शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब है ऑप्शन सी, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का
निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? ऑप्शन ए, बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने को कानूनन दंडनीय अपराध बनाया जाए। ऑप्शन बी, विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों में बच्चों को लेकर आए। ऑप्शन सी, बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपये देना। ऑप्शन डी, आवासीय विद्यालय खोलना। तो बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब है ऑप्शन डी, आवासीय विद्यालय खोलना। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। ऑप्शन ए, पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना। ऑप्शन बी, विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से उनका पालन करवाना। ऑप्शन सी, संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना। ऑप्शन डी, शिक्षक द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान। तो बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब है ऑप्शन डी, शिक्षक द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है, नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? ऑप्शन ए, मेरा परिवार। ऑप्शन बी, मेरा प्रिय मित्र। ऑप्शन सी, मेरा पड़ोस। ऑप्शन डी, मेरा विद्यालय। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब है ऑप्शन ए, मेरा परिवार। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय। सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय। ऑप्शन ए, पृथकीकरण। ऑप्शन बी, अभिभावकों की भागीदारी। ऑप्शन सी, क्षमता संवर्धन। ऑप्शन डी, संवेदनशील बनाना। तो बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी पृथकीकरण। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को ऑप्शन ए, समूह गतिविधियों के दौरान समाज नीति के आधार पर उन्हें समूह बनाने की अनुमति देना चाहिए। ऑप्शन बी, सकारात्मक अंत वाली कहानी सुनानी चाहिए। ऑप्शन सी, सुबह प्रत्येक बच्चे को अभिवादन करना चाहिए। ऑप्शन डी, विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करनी चाहिए। तो बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब है ऑप्शन डी, विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करनी चाहिए। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? ऑप्शन ए, पियाजे।
ऑप्शन बी वुडवर्थ, ऑप्शन सी वैलेंटाइन, ऑप्शन डी रॉस। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब है ऑप्शन बी वुडवर्थ। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। ऑप्शन बी प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा। ऑप्शन सी स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षकों को उन्हें तुरंत नहीं सुधारना चाहिए। ऑप्शन डी यदि एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था असफल है। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब है ऑप्शन डी यदि एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था असफल है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है ऑप्शन ए छात्रों की प्रगति का आकलन, ऑप्शन बी कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, ऑप्शन सी कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, ऑप्शन डी ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब बताइए। 17 का सही जवाब है ऑप्शन डी ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं। कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं। ऑप्शन ए नियमित जीवन संवेगात्मक परिपक्वता, ऑप्शन बी आत्मविश्वास सहनशीलता, ऑप्शन सी बहुत विनीत स्वयं में सीमित, ऑप्शन डी वास्तविकता की स्वीकृति स्वमूल्यांकन की योग्यता। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब है ऑप्शन सी बहुत विनीत स्वयं में सीमित। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के। स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के। ऑप्शन ए जन्म से 2 वर्ष तक, ऑप्शन बी 3 से 6 वर्ष तक, ऑप्शन सी 7 वर्ष से किशोरावस्था तक, ऑप्शन डी किशोरावस्था में। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब है ऑप्शन बी 3 से 6 वर्ष तक। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया गया है। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया गया है। ऑप्शन ए धनात्मक, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी शून्य, ऑप्शन डी ये सभी। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब है ऑप्शन ए धनात्मक। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अब मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आ रहा हूँ। बेसिक नॉलेज क्लासेस में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर से लेकर आया हूँ चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं।
हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है मानव व्यक्तित्व परिणाम है। मानव व्यक्तित्व परिणाम है ऑप्शन ए केवल आनुवंशिकता का, ऑप्शन बी पालन पोषण और शिक्षा का, ऑप्शन सी आनुवंशिकता और वातावरण की अंतः क्रिया का, ऑप्शन डी केवल वातावरण का। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब है ऑप्शन सी आनुवंशिकता और वातावरण की अंतः क्रिया का। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि ऑप्शन ए बच्चे को अनुशासित करने की ज़रूरत है, ऑप्शन बी संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, ऑप्शन सी बच्चा बुद्धिमान नहीं है, ऑप्शन डी बच्चों में सीखने की योग्यता नहीं है। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब है ऑप्शन बी संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है ऑप्शन ए सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, ऑप्शन बी अपने सामाजिक मानदंड बनाना, ऑप्शन सी समाज में बड़ों का सम्मान करना, ऑप्शन डी सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब है ऑप्शन डी सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। ऑप्शन ए विकास की सभी क्रियाएं हैं अंततः संबंधित नहीं हैं। विकास की सभी क्रियाएं अंततः संबंधित नहीं है। ऑप्शन बी सभी का विकास दर समान नहीं है। ऑप्शन सी विकास हमेशा रेखीय होता है। ऑप्शन डी यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब क्या है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब है ऑप्शन बी सभी का विकास दर समान नहीं होता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है ऑप्शन ए शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक, ऑप्शन बी शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, ऑप्शन सी संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन डी मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब है ऑप्शन डी मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा किस कारण रोता है। जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा किस कारण रोता है। ऑप्शन ए वियोग दुश्चिंता, ऑप्शन बी सामाजिक दुश्चिंता, ऑप्शन सी संवेगात्मक दुश्चिंता, ऑप्शन डी अजनबी दुश्चिंता। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब बताइए दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब है ऑप्शन सी, संवेगात्मक दुश्चिंता। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। ऑप्शन ए लिखना, ऑप्शन बी चढ़ना, ऑप्शन सी फुदकना, ऑप्शन डी दौड़ना। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब है ऑप्शन ए लिखना। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है किशोर डॉट 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 का अनुभव कर सकता है। यानी किशोर खाली जगह है डॉट 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 का अनुभव कर सकता है। किस चीज़ का अनुभव कर सकता है। देखिए दोस्तों ऑप्शन ए बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव, ऑप्शन बी आत्मसिद्धि के भाव, ऑप्शन सी जीवन के बारे में परितृप्त, ऑप्शन डी दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब है ऑप्शन डी दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी ऑप्शन ए स्वभाव के अंतर्मुखी होते हैं, ऑप्शन बी अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते, ऑप्शन सी अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, ऑप्शन डी शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब है ऑप्शन सी अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा। विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा। ऑप्शन ए बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने को कानूनन दंडनीय अपराध बनाया जाए, ऑप्शन बी विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों में बच्चों को लेकर आए, ऑप्शन सी बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपये देना, ऑप्शन डी आवासीय विद्यालय खोलना। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब है ऑप्शन डी आवासीय विद्यालय खोलना। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। ऑप्शन ए पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना, ऑप्शन बी विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से उनका पालन करवाना, ऑप्शन सी संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना, ऑप्शन डी शिक्षक द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब है ऑप्शन डी शिक्षक द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है। नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है। ऑप्शन ए मेरा परिवार, ऑप्शन बी मेरा प्रिय मित्र, ऑप्शन सी मेरा पड़ोस, ऑप्शन डी मेरा विद्यालय। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब क्या है।
क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब है ऑप्शन ए, मेरा परिवार। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय। सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय। ऑप्शन ए पृथक्करण, ऑप्शन बी अभिभावकों की भागीदारी, ऑप्शन सी क्षमता संवर्धन, ऑप्शन डी संवेदनशील बनाना। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी पृथक्करण। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को। प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को ऑप्शन ए समूह गतिविधियों के दौरान समाज नीति के आधार पर उन्हें समूह बनाने की अनुमति देना चाहिए, ऑप्शन बी सकारात्मक अंत वाली कहानी सुनानी चाहिए, ऑप्शन सी सुबह प्रत्येक बच्चे को अभिवादन करना चाहिए, ऑप्शन डी विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करनी चाहिए। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब है ऑप्शन डी, विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करनी चाहिए। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? ऑप्शन ए पियाजे, ऑप्शन बी वुडवर्थ, ऑप्शन सी वैलेंटाइन, ऑप्शन डी रॉस। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब है ऑप्शन बी वुडवर्थ। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा, ऑप्शन बी प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा, ऑप्शन सी स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है इसलिए शिक्षकों को उन्हें तुरंत नहीं सुधारना चाहिए, ऑप्शन डी यदि एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था असफल है। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब है ऑप्शन डी, यदि एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था असफल है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है ऑप्शन ए छात्रों की प्रगति का आकलन, ऑप्शन बी कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, ऑप्शन सी कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, ऑप्शन डी ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब बताइए। 17 का सही जवाब है ऑप्शन डी ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं?
कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? ऑप्शन ए नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता। ऑप्शन बी आत्मविश्वास, सहनशीलता। ऑप्शन सी बहुत विनीत, स्वयं में सीमित। ऑप्शन डी वास्तविकता की स्वीकृति, स्वमूल्यांकन की योग्यता। तो बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब है ऑप्शन सी, बहुत विनीत, स्वयं में सीमित। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के, स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के। ऑप्शन ए जन्म से 2 वर्ष तक। ऑप्शन बी 3 से 6 वर्ष तक। ऑप्शन सी 7 वर्ष से किशोरावस्था तक। ऑप्शन डी किशोरावस्था में। तो बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब है ऑप्शन बी, 3 से 6 वर्ष तक। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया गया है? बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया गया है? ऑप्शन ए धनात्मक। ऑप्शन बी ऋणात्मक। ऑप्शन सी शून्य। ऑप्शन डी ये सभी। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब है ऑप्शन ए धनात्मक। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अब मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आ रहा हूँ। बेसिक नॉलेज क्लासेस में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर से लेकर आया हूँ चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है मानव व्यक्तित्व परिणाम है। मानव व्यक्तित्व परिणाम है। ऑप्शन ए केवल आनुवंशिकता का। ऑप्शन बी पालन पोषण और शिक्षा का। ऑप्शन सी आनुवंशिकता और वातावरण की अंतः क्रिया का। ऑप्शन डी केवल वातावरण का। तो बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब है ऑप्शन सी आनुवंशिकता और वातावरण की अंतः क्रिया का। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि ऑप्शन ए बच्चे को अनुशासित करने की ज़रूरत है। ऑप्शन बी संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। ऑप्शन सी बच्चा बुद्धिमान नहीं है। ऑप्शन डी बच्चों में सीखने की योग्यता नहीं है। तो बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब है ऑप्शन बी संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। ऑप्शन ए सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। ऑप्शन बी अपने सामाजिक मानदंड बनाना। ऑप्शन सी समाज में बड़ों का सम्मान करना। ऑप्शन डी सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। तो बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब है ऑप्शन डी सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? निम्नलिखित में से
कौन सा विकास का सिद्धांत है? ऑप्शन ए, विकास की सभी क्रियाएं हैं अंततः संबंधित नहीं हैं। विकास की सभी क्रियाएं अंततः संबंधित नहीं है। ऑप्शन बी, सभी का विकास दर समान नहीं है। ऑप्शन सी, विकास हमेशा रेखीय होता है। ऑप्शन डी, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब है ऑप्शन बी, सभी का विकास दर समान नहीं होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो है। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो है। ऑप्शन ए, शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। ऑप्शन बी, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। ऑप्शन सी, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक। ऑप्शन डी, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। तो बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब है ऑप्शन डी, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा किस कारण रोता है? जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा किस कारण रोता है? ऑप्शन ए, वियोग दुश्चिंता। ऑप्शन बी, सामाजिक दुश्चिंता। ऑप्शन सी, संवेगात्मक दुश्चिंता। ऑप्शन डी, अजनबी दुश्चिंता। तो बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब है ऑप्शन सी, संवेगात्मक दुश्चिंता। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? ऑप्शन ए, लिखना। ऑप्शन बी, चढ़ना। ऑप्शन सी, फुदकना। ऑप्शन डी, दौड़ना। तो बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब है ऑप्शन ए, लिखना। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है किशोर ... का अनुभव कर सकता है। यानी किशोर खाली जगह है ... का अनुभव कर सकता है। किस चीज़ का अनुभव कर सकता है? देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए, बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव। ऑप्शन बी, आत्मसिद्धि के भाव। ऑप्शन सी, जीवन के बारे में परितृप्त। ऑप्शन डी, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। तो बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब है ऑप्शन डी, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी ऑप्शन ए, स्वभाव के अंतर्मुखी होते हैं। ऑप्शन बी, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते। ऑप्शन सी, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। ऑप्शन डी, शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। तो बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब है ऑप्शन सी, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा?
ऑप्शन ए, बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने को कानूनन दंडनीय अपराध बनाया जाए। ऑप्शन बी, विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों में बच्चों को लेकर आए। ऑप्शन सी, बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपये देना। ऑप्शन डी, आवासीय विद्यालय खोलना। तो बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब है ऑप्शन डी, आवासीय विद्यालय खोलना। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। ऑप्शन ए, पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना। ऑप्शन बी, विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से उनका पालन करवाना। ऑप्शन सी, संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना। ऑप्शन डी, शिक्षक द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान। तो बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब है ऑप्शन डी, शिक्षक द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है, नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? ऑप्शन ए, मेरा परिवार। ऑप्शन बी, मेरा प्रिय मित्र। ऑप्शन सी, मेरा पड़ोस। ऑप्शन डी, मेरा विद्यालय। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब है ऑप्शन ए, मेरा परिवार। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय। सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय। ऑप्शन ए, पृथकीकरण। ऑप्शन बी, अभिभावकों की भागीदारी। ऑप्शन सी, क्षमता संवर्धन। ऑप्शन डी, संवेदनशील बनाना। तो बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी पृथकीकरण। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को ऑप्शन ए, समूह गतिविधियों के दौरान समाज नीति के आधार पर उन्हें समूह बनाने की अनुमति देना चाहिए। ऑप्शन बी, सकारात्मक अंत वाली कहानी सुनानी चाहिए। ऑप्शन सी, सुबह प्रत्येक बच्चे को अभिवादन करना चाहिए। ऑप्शन डी, विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करनी चाहिए। तो बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब है ऑप्शन डी, विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करनी चाहिए। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? ऑप्शन ए, पियाजे। ऑप्शन बी, वुडवर्थ। ऑप्शन सी, वैलेंटाइन। ऑप्शन डी, रॉस। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब है ऑप्शन बी, वुडवर्थ।
ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए, एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। ऑप्शन बी, प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा। ऑप्शन सी, स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षकों को उन्हें तुरंत नहीं सुधारना चाहिए। ऑप्शन डी, यदि एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षा की व्यवस्था असफल है। तो बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब है ऑप्शन डी, यदि एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षा की व्यवस्था असफल है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है। ऑप्शन ए, छात्रों की प्रगति का आकलन। ऑप्शन बी, कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन। ऑप्शन सी, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन। ऑप्शन डी, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। तो बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब बताइए। 17 का सही जवाब है ऑप्शन डी, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं। कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं। ऑप्शन ए, नियमित जीवन संवेगात्मक परिपक्वता। ऑप्शन बी, आत्मविश्वास सहनशीलता। ऑप्शन सी, बहुत विनीत स्वयं में सीमित। ऑप्शन डी, वास्तविकता की स्वीकृति स्वमूल्यांकन की योग्यता। तो बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब है ऑप्शन सी, बहुत विनीत स्वयं में सीमित। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है, स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के। स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के। ऑप्शन ए, जन्म से 2 वर्ष तक। ऑप्शन बी, 3 से 6 वर्ष तक। ऑप्शन सी, 7 वर्ष से किशोरावस्था तक। ऑप्शन डी, किशोरावस्था में। तो बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब है ऑप्शन बी, 3 से 6 वर्ष तक। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया गया है। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया गया है। ऑप्शन ए, धनात्मक। ऑप्शन बी, ऋणात्मक। ऑप्शन सी, शून्य। ऑप्शन डी, ये सभी। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब है ऑप्शन ए, धनात्मक। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अब मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आ रहा हूँ।